दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस का वीवीआई क्वेश्चन जो मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप लोग मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 100% आपके बोर्ड परीक्षा में यह सब प्रश्न आएगा। बिल्कुल गेस किया गया प्रश्न है और जो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं वही प्रश्न को यहाँ पर छाट कर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा नंबर आने वाला है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। दोस्तों क्रांति कोण किसे कहते हैं, तो ये सब क्वेश्चन का आंसर भी हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए और जो प्रश्न याद नहीं है उसका आंसर आप लोग हमारे वेबसाइट से लिख लीजिएगा या फिर इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से भी अपलोड कर देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पणों की उपयोग लिखिए, यानी कि अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, उपयोगों को यहाँ पे लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, नियमों को लिखें, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और उसके कितने नियम हैं इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, नियमों को लिखें, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और उसके कितने नियम हैं आपको लिखना है। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि प्रकाशिक घनत्व क्या है। दोस्तों प्रकाशिक घनत्व क्या है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन देखिए कहता है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे देखिए आठवां क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताना है। उसके बाद नौवां है कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव के बारे में लिखना है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर है। दोस्तों अंतर संबंधी एक प्रश्न अवश्य आएगा, या फिर पूछ देगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, या फिर उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में अंतर, या फिर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर होता है वो आपको लिखना रहेगा। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखें। उसके बाद है लघु पथन से आप क्या समझते हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है इसके बारे में लिखना है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखिए, जीवाश्म ईंधन क्या है उदाहरण सहित लिखें। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक को लिखे, विद्युत धारा क्या होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है उसको लिखना है। उसके बाद देखिए कहता है कि कूलम का नियम क्या होता है। दोस्तों कूलम का नियम क्या होता है इसके बारे में लिखना है। 19वां क्वेश्चन है कि प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। 20वां क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, यानी कि विद्युत आवेश के बारे में लिखना है और यह कितने प्रकार का विद्युत आवेश होता है इसके बारे में आपको लिखना है। अब देखिए आपको बता देते हैं कि फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे 20 क्वेश्चन गेस किए हैं, 20 में बहुत सारा प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री का, तो यहाँ पर केमिस्ट्री में है पहला क्वेश्चन कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, उत्प्रेरक क्या होता है आप उससे क्या समझते हैं इसके बारे में लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे, एक अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है इसका आप एक एग्जाम्पल दे करके बता सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा कहता है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। उसके बाद चौथा है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताना है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं, तो यहाँ पे उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन कहता है कि क्षारक क्या है, क्षारक के बारे में लिखना है और इसका एग्जाम्पल आपको एक दे देना है।
उसके बाद देखिए कहता है कि लवण किसे कहते हैं, लवण के बारे में बताना है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर लिखें। दोस्तों धोबिया सोडा क्या होता है और बेकिंग सोडा क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन कहता है कि हमारे आमाशय में आम्ल की क्या भूमिका है, हमारे पेट में आम्ल की क्या भूमिका है, यहाँ पे इसका आंसर देना है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, इसको लिखना है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन कहता है कि संयोजकता से आप क्या समझते हैं, संयोजकता क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। 12वां क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो इसका कारण आपको बताना है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है कि अयस्क और खनिज में अंतर लिखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक के कुछ गुणों को लिखें, कार्बनिक यौगिक के गुणों को लिखें। उसके बाद देखिए 15 नंबर सवाल कहता है कि समावयवता किसे कहते हैं, इसको आपको बताना है। उसके बाद देखिए 16 कहता है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखे, साबुन और अपमार्जक में आपको अंतर बताना है। उसके बाद देखिए कहता है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम को लिखें, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन कहता है कि उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है, इसका कारण आपको बताना है। 19वां क्वेश्चन देखिए कहता है कि समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस तरह बदलती है, इसका क्या कारण है, यहाँ पे कारण बताना है। अब देखिए केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो इसके आगे हम बायोलॉजी का क्वेश्चन गेस करके आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।